हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में का, की और के का उचित स्थान पर प्रयोग किस प्रकार करें उसे उदाहरण सहित जानेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को का, की और के का प्रयोग करते समय बहुत सारे डाउट्स आते होंगे, तो उसी का निवारण करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ इसकी शुरुआत हम कुछ उदाहरण से करते हैं। राज का भाई, सीता की किताब, राहुल के पिता। तो यहाँ का, की का प्रयोग वाक्य में आए पहले शब्द के अनुसार नहीं होता, बल्कि दूसरे शब्द के अनुसार जो संबंध बताता है उसी के लिंग के अनुसार होता है। और के का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे शब्द के वचन के अनुसार, वो भी बहुवचन होना चाहिए और आदर सूचक शब्दों के लिए होता है। तो पहले हम का प्रयोग के बारे में जानते हैं। का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग शब्दों के लिए होता है, अर्थात मैस्कुलिन वर्ड्स के साथ ही का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। राम का भाई। तो यहाँ पहला शब्द राम है और दूसरा शब्द भाई है। तो जैसे मैंने पहले ही आपको रूल्स बताया है कि आपको दूसरे शब्द का लिंग देखना है। तो यहाँ दूसरा शब्द भाई है और उसका लिंग पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, राधा का बेटा। तो यहाँ पहला शब्द राधा है और दूसरा शब्द बेटा है। तो रूल है हमें दूसरे शब्द को देखना है। तो यहाँ बेटा का लिंग हमें देखना है, तो बेटा का लिंग पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ का प्रयोग किया गया है। तो कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। गाजर का हलवा, इमली का पेड़, घर का दरवाजा, आम का बगीचा। तो यहाँ हमें गाजर, इमली, घर और आम का लिंग नहीं देखना है। जो दूसरे शब्द जो हैं हलवा, पेड़, दरवाजा और बगीचा, इन शब्दों का लिंग देखना है और इन शब्दों का लिंग पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम की के प्रयोग के बारे में देखते हैं। की का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए होता है, अर्थात फेमिनिन वर्ड्स के लिए की का प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम उदाहरण सहित देखते हैं। सुरेश की बेटी। तो यहाँ पहला शब्द सुरेश है और दूसरा शब्द बेटी है, और जैसे पहले मैंने आपको रूल बताया है कि आपको पहला शब्द नहीं देखना है, यहाँ दूसरा शब्द जो है बेटी उसे देखना है, उसका लिंग देखना है। तो यहाँ बेटी शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ की का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, सीता की गाय। तो यहाँ पहला शब्द क्या है? सीता, दूसरा शब्द क्या है? गाय। तो यहाँ रूल क्या है कि आपको दूसरे शब्द का लिंग देखना है। तो यहाँ गाय शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ की का प्रयोग किया गया है। कुछ अन्य उदाहरण भी हम यहाँ देख लेते हैं। लकड़ी की अलमारी, मोती की माला, घर की मुर्गी, बादाम की खीर। तो यहाँ हमें लकड़ी, मोती, घर और बादाम का लिंग नहीं देखना है, यहाँ हमें अलमारी, माला, मुर्गी और खीर का लिंग देखना है, जो कि स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ की का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम के का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसे जान लेते हैं। के का प्रयोग बहुवचन अर्थात प्लूरल शब्दों के लिए और आदर सूचक शब्दों अर्थात जहां किसी को सम्मान देना हो, रेस्पेक्ट देना हो, वहां के का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब इसे उदाहरण सहित देख लेते हैं। राधा के खिलौने। तो यहाँ पहला शब्द क्या है? राधा है, दूसरा शब्द क्या है? खिलौने हैं। तो यहाँ रूल क्या है कि हमें दूसरा शब्द देखना है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ हमें दूसरे शब्द का वचन देखना है और दूसरा शब्द क्या है? यहाँ दूसरा शब्द खिलौने हैं और उसका वचन क्या है? बहुवचन है, इसीलिए यहाँ के का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण,
विद्यालय के प्रधानाचार्य। तो यहाँ पहला शब्द विद्यालय है, दूसरा शब्द प्रधानाचार्य है। रूल क्या है कि हमें दूसरा शब्द देखना है। तो यहाँ दूसरा शब्द प्रधानाचार्य है जो कि एक आदर सूचक शब्द है, इसीलिए यहाँ के का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हम कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे दिल्ली के लोग, क्रिकेट के खिलाड़ी, राज के दादाजी, रमेश के माता पिता। तो यहाँ दिल्ली के लोग और क्रिकेट के खिलाड़ी, यहाँ लोग और खिलाड़ी जो शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है, इसीलिए यहाँ के का प्रयोग किया गया है। और राज के दादाजी, रमेश के माता पिता, तो ये दोनों शब्द दादाजी और माता पिता दोनों आदर सूचक शब्द हैं, इसीलिए यहाँ के का प्रयोग किया गया है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुनः दोहरा लेते हैं। का और की का प्रयोग वाक्य में आए पहले शब्द के अनुसार नहीं होता, बल्कि दूसरे शब्द के लिंग के अनुसार होता है। और के का प्रयोग दूसरे शब्द के वचन, वो भी बहुवचन और आदर सूचक शब्दों के लिए होता है। का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के लिए होता है, की का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए होता है और के का प्रयोग बहुवचन और आदर सूचक शब्दों के लिए होता है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।